नमस्कार दोस्तों। बिहार में 2025 का चुनाव हो चुका है, लेकिन रिजल्ट इतना चौंकाने वाला होगा किसी ने नहीं सोचा। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो सिर्फ बिहार नहीं, पूरे भारत के डेमोक्रेसी को समझने में सबसे जरूरी है। एक ऐसा सच जिसे आप शायद महसूस तो करते हैं, पर किसी ने आपको इस तरह नहीं बताया। और ये बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये बात है शिक्षा, गरीबी, मनोविज्ञान और राजनीति के क्रॉस रोड्स की। और सबसे पहले समझो, बिहार वो राज्य है जहाँ एजुकेशन रेट पूरे भारत में सबसे कम है। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। जहाँ लाखों लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और वहां उन्हें अक्सर अपमान भी सहना पड़ता है। ऐसी जगह पर एक छोटा सा फायदा, एक छोटी सी मदद एक पूरा चुनाव बदल सकती है। चुनाव से ठीक पहले बिहार की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 डाले गए। सरकार ने कहा जीविका दीदी योजना के तहत सहायता है, लेकिन टाइमिंग बता देती है कि ये पैसे सिर्फ सहायता नहीं थे, ये थे साइकोलॉजी। पर ये बात कोई नैरेटिव नहीं है, ये सरकारी वेबसाइट और नेशनल न्यूज में है। ये 10,000 उस परिवार के लिए सिर्फ पैसा नहीं थे, ये था पहली बार महसूस हुई राहत, एक ऐसा स्पर्श जो जीवन में पहली बार महसूस होता है। मैंने एक रिपोर्ट में देखा कि कैसे एक गरीब परिवार जहां महिला रोज 8 से 10 घंटे धान लगाती है, वो भी सिर्फ 150 रुपए में, वहां 10,000 का वजन पूरे इलेक्शन कैंपेन से बहुत बड़ा है। आपकी कितनी मजदूरी है? 150 रुपया देता है। कितना घंटा काम करना पड़ता है? मान के चलो ना, जितना घंटा तक मतलब किसान करेगा उतना घंटा तक करना पड़ता है। और यही कारण है कि चुनाव इशू से नहीं, भावनाओं से जीते जाते हैं। जब घर का चूल्हा मुश्किल से जल रहा हो और अचानक खाते में 10,000 आ जाएं, तो चुनाव विकास पर नहीं, वर्तमान पर पड़ता है। बिहार जैसे राज्य में जहां एजुकेशन रेट सबसे कम है, वहां ये 10,000 वोट बदलने के लिए काफी होते हैं। और दोस्तों, ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो में इसे सबसे बड़ा कारण बताया है। ड्यूटी पर लगा दिया, यानी कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिल रहे थे उन्हें इलेक्शन ड्यूटी पर भी लगा दिया गया कि जाओ सबको जाकर बताओ ये चीज। मेरी राय में सिर्फ एक यही चीज पूरी इलेक्शन को खारिज करने के लिए काफी है। लेकिन और मैं ग्राउंड रियलिटी से यही देख रहा हूँ। मैं एक ऐसा कैंडिडेट जिसका नाम एमएमएस कंट्रोवर्सी में आया और वह वीडियो भी वायरल हुए, और फिर भी वह कैसे जीत गया, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द है, लैक ऑफ एजुकेशन। अब रे वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता होता कि एमएमएस क्या है, विवाद क्या था, गंभीरता क्या थी। कई लोगों को तो कैंडिडेट का नाम तक नहीं पता होता, बस सिंबल देखा और बटन दबा दिया। ये किसी पार्टी की गलती नहीं है, ये डेकेड्स पुरानी समस्या है जहां एजुकेशन नहीं। कितनी बड़ी? पढ़े तो नहीं, अनपढ़ गंवार है। अनपढ़ गंवार है। वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं, और जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ जनता मुद्दे नहीं पहचानती, वो सिर्फ चेहरा और सिंबल पहचानती है। और दोस्तों, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पढ़ाई सबसे कम होती है, वहाँ कंट्रोवर्सी का असर वोट पर नहीं पड़ता। लोग वही वोट देते हैं जिसके बारे में उन्होंने सुना होता है, चाहे अच्छा सुना हो या बुरा। आपने सुना होगा, लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर इतने एजुकेटेड थे और प्रशांत किशोर हार गए। हार इसलिए नहीं गए क्योंकि उनकी पार्टी कमजोर थी, बल्कि इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने जनता को फ्यूचर दिखाया, और जनता अभी भी प्रेजेंट से लड़ रही है। उन्होंने बोला रोड चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन भाई ये बातें उसी को समझ में आती हैं जिसका पेट भरा हो। क्या बोल रही है ये क्या मतलब रात को जो बचता है ना, जो खाने पीने का, वो लेकर के चले आता है खाने के लिए। जिसकी जेब में सुरक्षा हो, जिसकी दुनिया एक दिन से आगे देख रही हो। लेकिन बिहार में जहां लाखों लोग दूसरे राज्यों में जाकर अपमान सहते हैं, जहां घर में आज भी एक एक्स्ट्रा रोटी लग्जरी है, वहां फ्यूचर की बातें ज्यादातर लोगों के लिए लग्जरी बन जाती हैं। प्रशांत किशोर लॉजिकल लैंग्वेज बोल रहे थे, लेकिन जनता इमोशनल लैंग्वेज सुन रही थी। और इलेक्शन लॉजिक से नहीं, दिल से जीते जाते हैं। चुनाव से पहले स्कीम्स का सबसे बड़ा टारगेट महिलाएं ही क्यों होती हैं? इसके 4 कारण हैं। क्योंकि महिलाओं के दिल में एक ऐसी चीज होती है जो राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी, कर्तव्य। पुरुष को पैसा मिले तो अक्सर वो भावनाओं में बह जाता है, शराब, गुटखा, ताश, दिखावा। लेकिन महिलाओं को पैसा मिले तो वो पहले अपने बच्चों को देखती हैं, फिर घर को, फिर अपने छोटे छोटे सपनों को। दुनिया भर की रिसर्च कहती है, गिव मनी टू ए मैन, खर्च बढ़ता है, गिव मनी टू ए वुमेन,
परिवार सुधरता है। दूसरा कारण, महिलाएं याद रखती हैं। एक गरीब महिला वो 10,000 कभी नहीं भूलती जो उसे के मुश्किल समय में आए थे। वो ग्रेटिट्यूड वोटिंग मशीन तक जाता है। तीसरा कारण, पुरुष पॉलिटिकल तौर पर अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कास्ट में बह जाता है, कभी भीड़ में, कभी गुस्से में। महिला वोट घर की जरूरतों से देती है, शांति से देती है, दिल से देती है, और दिल धीरे बदलता है। चौथा कारण, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी सबकी रिपोर्ट कहती है अगर समाज उठाना है तो डार्क कैश महिलाओं को दो। आपने सुना होगा एक महिला घर बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जब एक महिला उठती है तो पूरा घर उठता है। भारत में सबसे कम एजुकेशन रेट किस राज्य में है? बिहार। और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं, जहां उन्हें अक्सर अपमान झेलना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बोली अलग है, उनकी मजबूरी बड़ी है और उनकी शिक्षा कम है। और जब शिक्षा कम हो तो वोट पॉलिसीज पर नहीं, वोट पल की जरूरतों पर पड़ते हैं, और राजनीति यही पल पकड़ लेती है। 2014 से 2025 तक पूरे भारत में 89,441 सरकारी स्कूल बंद हुए 10 साल में। मीनाक्षी, कितना दिक्कत होता है जो भवन नहीं है तुम पेड़ के नीचे? बहुत दिक्कत होता है। क्या कहना चाहोगे सर? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर। बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती? हाँ, छूटता है तो आती है? छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते। बिल्डिंग बना दे, स्कूल बना दे। कितना तकलीफ का बात कि हमारी बिहार की बेटी कभी ऐसे चीज का मांग करे जो इनको मिलना चाहिए था बिना मांगे हुए। ये सिर्फ स्कूल नहीं थे, ये डेमोक्रेसी की 89,441 ब्रोकन पिलर्स थी। इंडिया तभी बदलेगा जब वोट पैसे पर नहीं, पॉलिसीज पर पड़ेंगे, भावना पर नहीं, भविष्य पर पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ वोट बदलने से नहीं आएगा, ये बदलाव माइंडसेट बदलने से आएगा, और माइंडसेट बदलता है एजुकेशन से। क्योंकि सच्चाई ये है, 10,000 रुपए एक दिन की राहत है, लेकिन एजुकेशन पूरी जिंदगी की दिशा है। नेता चुनाव से पहले 10,000 देता है क्योंकि उसे पता है कि जिसने कभी रोशनी नहीं देखी वो पहली ट्यूबलाइट को ही सनराइज समझ लेता है। लेकिन एक एजुकेटेड दिमाग 10,000 नहीं गिनता, वो पूछता है कितने रोजगार बने, कितने स्कूल खुले, कितने अस्पताल काम कर रहे हैं, कितने शहर प्लान हुए, कितने गांव एम्पावर्ड हुए। और जब एजुकेशन कम होती है तो वोट पेट पर पड़ता है, लेकिन जब एजुकेशन बढ़ती है तो वोट विजन पर पड़ता है, मुफ्त के पैसों पर नहीं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पर पड़ता है। अनएजुकेटेड समाज पूछता है क्या मिला, एजुकेटेड समाज पूछता है क्यों मिला, कैसे मिला, किस कीमत पर मिला। और ये 3 सवाल पूरी पॉलिटिक्स का खेल बदल देते हैं। क्योंकि एजुकेशन का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये धोखा पहचानना सिखाती है। एजुकेशन भीड़ से नहीं बनती, भीड़ से बाहर खड़े होकर सवाल पूछती है, इस योजना का क्या फायदा, कितना नुकसान, डेटा क्या कहता है, एविडेंस क्या है। और जिस दिन जनता ये सवाल पूछने लगेगी उसी दिन राजनीति डरने लगेगी। आज गरीब 10,000 में अपना आज देखता है क्योंकि उसे कल दिखाने वाला स्कूल बंद हो चुका है। 89,441 स्कूल बंद होने का मतलब 89,441 बार सोचने की क्षमता बंद होना है। जिसके पास शिक्षा नहीं उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं। लेकिन जिस दिन हर घर में स्कूल रोशन होगा उस दिन हर घर का दिमाग भी रोशन होगा। जब महिलाएं पैसे नहीं पूरी इकोनॉमी समझेंगी, जब मजदूर सिर्फ रोजगार नहीं अपने अधिकार भी समझेंगे, जब युवा सिर्फ एग्जाम नहीं सिस्टम भी समझेंगे, जब बिहार यूपी एमपी में नहीं पूरे देश में शिक्षा मजबूरी नहीं पहचान बन जाएगी, तब नेता 10,000 में वोट नहीं खरीद पाएगा, उसे पॉलिसी से भरोसा बनाना पड़ेगा। और जिस दिन वोट रोटी पर नहीं रोड मैप पर पड़ेगा, भारत उसी दिन गरीबी के चक्र से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि पैसा बदलता है आज, लेकिन एजुकेशन बदलती है पीढ़ियां। और जिस दिन वोट भविष्य पर पड़ेगा, भारत उसी दिन अपना भविष्य बदल देगा।